प्रॉपर्टी एक ऐसा साधन है, बड़े बूढ़े कहते थे जो हमारे आपके पूर्वज थे, वो सबसे ज्यादा मस्त एडवाइजर हैं जी वो, क्योंकि उन्होंने कहा था जमीन की कीमत दिन पे दिन बढ़ेगी और आज देख लो बढ़ रही है। तो अगर आपको ज्ञान नहीं है, आपको अनुभव नहीं है, तो प्रॉपर्टी में आप पैसा लगा सकते हैं। उसमें आपकी मदद करने के लिए हम भी तैयार हैं। किट में पैसा लगाना है, रातों रात करोड़पति बनना है, भाई साहब एडवाइस कहां से आएगी? भाई साहब क्या अनुभव है आपको मार्केट का? दिल्ली एनसीआर में अगर रिस्क से बचना है तो क्या करना चाहिए? पूरी वीडियो देखनी है आपको, सब कुछ इसमें हमने क्लियर कर दिया जी। करने से पहले क्या देखना है? प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो, 4 5 7 साल से आपको सोशल मीडिया पे बंदा एक्टिवेट हो, और डेवलपर कैसा है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। रेस्टी है नहीं है, मुटेशन है नहीं है, किस तरीके की जमीन है, किस तरीके से डेवलपमेंट करके दी जा रही है। सोशल मीडिया देखते और प्रॉपर्टी सर्च करते हो तो एक चेहरा जो कि पिछले कई सालों से हमारे साथ है वो है राज सर। राज सर क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया जी, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया सर। सर आज के टाइम आप देख रहे हो कि ईरान, इजराइल और बहुत सारे यूक्रेन और रशिया के युद्ध चल रहा है। इस बीच में हमारा देश सेफ है और ये बहुत अच्छी बात है कि हम इन चीजों से दूर हैं। लेकिन काफी लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट डाली थी, आज से कई साल पहले जाकर रहने लग गए या बस गए, और आज युद्ध के बाद वो इंडिया की तरफ मूवमेंट ले रहे हैं। जिन्होंने कही थी भाई इंडिया सही नहीं है, दुबई सही है, लेकिन दुबई में बम गिरने के बाद वो कह रहे हैं इंडिया सही है। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? फिर हम बात करेंगे आगे। हम तो उसी दिन से चिल्ला के बोल रहे थे कि जी मिन्नी दुबई में पैसा लगा दो, पर दुबई में आप पैसा मत लगाओ। भाई विदेश में आप ना तो अपनी प्रॉपर्टी को देख पा रहे हो, ना आपको ये पता कि होने वाले समय में हो गया क्या। हो सकता है कि जितना आपको दिखाई जा रही है सप्लाई ज्यादा हो जाए एक दिन और डिमांड कम हो जाए, क्योंकि बबल हो गया जी। बिल्कुल, वहां पे तो आज ना तो कल ये होना ही था, मार्केट क्रैश होना ही था, क्योंकि डिमांड से ज्यादा सप्लाई है आज के समय पे। बिल्कुल, और प्लस में वॉर चल रहा है तो और भी सारी समस्याएं आने वाली हैं। और गारंटी क्या है जी? कल का जमीन आप अपने पड़ोस में खरीदते, आसपास में खरीदते, यार रिश्तेदार आपकी नजर के सामने थी, वहां कहाँ कौन देखेगा? वापस आगे कौन देखेगा? टैक्स के चक्कर में आप बाहर गए। अरे टैक्स होता क्या है भाई साहब? टैक्स भी आप देते हो तो आप ही मजबूत बनते हो। टैक्स दोगे तो आपको लोन ज्यादा मिलेगा, मजबूत होता है, देश मजबूत बनेगा। टैक्स दोगे तो आपके यहाँ देश में डेवलपमेंट ज्यादा होगी। टैक्स दोगे तो आपको बैंकों से लोन मिलेगा, आपका एक ऐसा सिविल बन जाएगा, एक ऐसे इंसान बन जाते हो आप टैक्स देने से कि आपको कोई भी काम करना हो, कितनी भी पैसे की जरूरत हो, आपको मिलेगा, क्योंकि आप टैक्स दे रहे हो, आप दिखा रहे हो, इनकम दिखाओगे। किसी से उधार भी लेना है, मेरे पास अगर पता है कि भाई ये 20 लाख की गाड़ी है, 50 लाख रुपए इसके जेब में, तभी तो मुझे कोई 50 लाख देगा। जब मैं सारी चीजें छुपा लूंगा तो कहां से देगा कोई? तो इसलिए टैक्स के चक्कर में आप लोग बाहर गए और आज बर्बादी का कारण भी आप अपनी वजह से बन रहे हो। बिल्कुल, अरे एग्रीकल्चर जमीन ले लेते, फार्म हाउस ले लेते, प्लॉट ले लेते, कुछ भी ले लेते, अपने देश में लेते भाई, तो आज आपकी जेब में रहता सब कुछ। अच्छा राज सर, बात करते हैं अब अपने पॉइंट पे आते हैं। आज के टाइम में अगर आज भी कोई सोचता हो, जिसके पास पैसे रखे पड़े अकाउंट में कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट कर लूं प्रॉपर्टी पे, लेकिन नहीं पता कहां करूं, एनसीआर के कौन सा लोकेशन में करा जाए, तो इसके बारे में थोड़ा गाइडेंस। देखिए 2-3 प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। एक होता है स्मार्ट इन्वेस्टर, ठीक है जी, और एक होता है आपका स्मॉल इन्वेस्टर, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी सलाह से काम नहीं करते, दूसरे की से करते हैं, सलाह से करते। तो भाई साहब जितना बजट हो, किसी ने कहा है बजट जितना है, जैसे कि अगर किसी चीज को हम ले सकते हैं तो उसे छोड़ो मत, ले नहीं सकते उसके बारे में सोचो मत। अगर मेरा बजट 10 करोड़ का है, मैं इसमें जा सकता हूँ, उसमें जा सकता हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ, एग्रीकल्चर ले सकता हूँ। मेरा बजट अगर 1 करोड़ है तो मैं फार्म हाउस ले सकता हूँ या जमीन ले सकता हूँ। मेरा बजट अगर 30 लाख है तो वो 30 लाख में ना लगाऊं क्या? लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। मैं प्लॉट ले सकता हूँ, एक फ्री होल्ड प्लॉट आज मैंने 30 लाख का ले लिया, आने वाले 5 साल 10 साल में अगर उसकी कीमत 90 लाख हुई तो नुकसान क्या है? और 30 लाख अगर मेरा रखा रह गया और मैं सोचता रह गया कल लूंगा परसों लूंगा, ये है वो है, रिस्क है। अरे रिस्क है तो इश्क है, घर से बाहर निकलने के बाद भी रिस्क है। और रही बात बेईमानी की, भैया आप ट्रस्ट कैसे करोगे? तो बेईमानी अगर किसी करनी होगी तो आपका भाई भाई के साथ कर लेता, कर लोगे जी। बिल्कुल, और जो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है वो ईमानदारी से ही कर रहा है। प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, 2011 से काम कर रहे हैं, 27-28 कॉलोनी काट चुके हैं, 3 से 4 ऑफिस लेके बैठे हैं दिल्ली एनसीआर में, 5 साल से सोशल मीडिया पे जी, एडवाइस देते हैं जी। प्लॉट बेचना हमारा काम नहीं होता कि ज्यादा कमीशन बनाया निकल गए ना, हमारा काम होता है आपकी नीड के हिसाब से। आपका बजट 10 लाख है तो यहाँ पैसा लगाओ, आपका बजट 20 लाख है तो यहाँ लगाओ, आपका बजट 10 करोड़ है तो हम ये नहीं कहते हमारे पास लगाओ, भाई आपको वहां जाना चाहिए। तो हम आपको एक अच्छी एडवाइस देने में आपकी मदद करते हुए आए हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। और हाँ सर, आज इस लोकेशन पे हम खड़ा है, एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ का और इसके आसपास में क्या? सर ये स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए है, और देखा जाए जिसका बजट 1 करोड़ से कम है वो यहाँ पैसा लगा सकता है। ये सेक्टर 150 में, ये आपका एटीएस है,
ये सारी की सारी हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं। उस साइड में चाय 5 बन रहा है, वो आपका ग्रेटर नोएडा में देखा जाए तो यमुना एक्सप्रेस वे डेवलप हो रहा है। ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ आपका एनपीएक्स मॉल है, और ये बीच में कुछ ही एकड़ ज़मीन है जिसमें आपकी प्लॉटिंग चल रही है। ये फ्री होल्ड प्रोजेक्ट है, 30 से 40 बीघे का प्रोजेक्ट फिलहाल कर रहे हैं, 200 बीघे तक ये जाने वाला है आपका। आज का प्री लॉन्चिंग का जो रेट है वो 26 से 27 हज़ार रुपये गज का चल रहा है। 25-30% माल निकलने के बाद यहाँ पे रेट होगा 35 हज़ार रुपये गज। और अगर बात की जाए 1 साल बाद की, तो जमीन हम ही 40 से 45 हज़ार रुपये गज यहाँ खरीद रहे होंगे और बेच रहे होंगे। बिल्कुल। तो ये है सर। तो अगर आपका बजट 27 लाख का है तो 100 गज के प्लॉट का मालिक आपको इसमें बना देंगे। कम से कम साइज हमारे पास 100 गज का इसमें होने वाला है। अच्छा, किसी को परचेस करना हो तो कैसे आएंगे, कैसे विजिट होगा, कैसे रास्ता? ये नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। भूटानी अल्फा थंब में आपका ऑफिस होने वाला है। साइड पे आप आना चाहते हो, आप साइड पे भी आ सकते हो। बिल्कुल। तो दोस्तों, जिस किसी को साइड पे आना हो, जिस किसी को परचेस करना, भाई दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, सीधा राज सर से मिलना और एक बढ़िया प्राइस आपको यहाँ पे मिल जाएगा औरों से।